साथियों, आपको ये दो गलती नहीं करनी है फोर्थ ग्रेड के फॉर्म को भरते समय। नहीं तो साथियों, आपको ध्यान रखना है, यदि ये दो गलती अभी करते हैं तो जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम सेंटर में आपको बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। हो सकता है इससे बीच आप विभाग को ईमेल करना पड़े। ईमेल से भी समस्या का सोल्यूशन नहीं होगा तो साथियों फिर आपको सीधा ही बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से अपनी समस्या का सोल्यूशन करवाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इन दो बातों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है। और उसके अलावा साथियों, आप सभी को पता है कि 10% से अधिक क्वेश्चन यदि आप खाली छोड़ के आते हैं एग्ज़ाम में तो आपको बोर्ड आयोग घोषित कर देगा। ठीक है ना। उस समय चाहे आपके 120 में से चाहे साथियों आपके 80 क्वेश्चन ही क्यों ना राइट हो रहे हो। ठीक है ना। इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और जो पांचवा ऑप्शन डाला गया है, देखो साथियों, पांचवा ऑप्शन इसलिए डाला गया है ताकि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने की संभावनाएं ना रही। क्योंकि भाई आप ये मान के चलना 15-20% ऐसे साथी रहेंगे जिनसे गलतियां होती हैं, पांचवा ऑप्शन नहीं भरेंगे। ठीक है ना। तो उनके नंबर यहाँ पे काट लिए जाएंगे। ठीक है। इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। पांचवा ऑप्शन नहीं भरे तो आपको 4 ऑप्शन में से किस प्रकार फिल करना है। ठीक है। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, आपको करना क्या है, जब आप फॉर्म भरने के लिए जाएं ना तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना आपके पास वो ऐसी फ़ोटो होनी चाहिए, करंट फ़ोटो। ठीक है ना। और जो भी फ़ोटो आप फॉर्म पे लगा रहे हैं तो वो फ़ोटो उसके बाद आप 3-4 फ़ोटो बनवाओगे पासपोर्ट साइज़ की। ठीक है ना। तो उन फ़ोटो को आपको संभाल के रखना है। ठीक है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो विभाग, आपने देखा होगा रेट पात्रता परीक्षा में भाई ये मांगा गया था कि यदि आपने फॉर्म पर जो भी फ़ोटो लगाई है, यदि आप बिल्कुल सेविंग करते हैं, ठीक है ना, तो सेविंग की फ़ोटो आपको वहाँ पे लगानी है। ठीक है ना। यदि मान लो कई साथी क्या गलती कर देंगे, दाढ़ी रखते हैं लेकिन फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो ऐसी फ़ोटो लगा देंगे जिसमें आपकी दाढ़ी नहीं होगी। ठीक है ना। और महिला कैंडिडेट विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। यानी जो भी फ़ोटो आप फॉर्म पे लगा रहे हैं सेम टू सेम वैसी ही फ़ोटो आपको वहाँ लेके जानी है जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं। ठीक है। और उसके अलावा साथियों, आपको अपने आधार कार्ड को भी अपडेट करवा लेना है ताकि बायोमेट्रिक में कोई समस्याएं नहीं आई। कोई भी मिस्टेक हो आधार कार्ड में उसका आप संशोधन ज़रूर करवा लें। ठीक है ना। क्योंकि बायोमेट्रिक में मिलान नहीं होंगी, ताकि आप अपना फिंगर अपडेट करवा लें ताकि आपको बाद में कोई भी समस्या आपको नहीं आए। और आपको फॉर्म जल्दीबाजी में नहीं भरना है। ठीक है ना। तो आप कम से कम, मेरा ये मानना है साथियों, आप 24 तारीख से अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि अभी इसके फॉर्म शुरू हुए हैं तो हो सकता है कंप्यूटर ऑपरेटर जल्दीबाजी करें, हो सकता है उनको भी जब वो फॉर्म भरना शुरू करेंगे उनको पता चल जाएगा पूरा फॉर्मेट। ठीक है। मान लो अभी आप गलती कर दोगे तो फिर आपको फिर टेंशन रहेगी, क्योंकि करेक्शन का मौका तो आपको मिलेगा लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना। आप ये सोचोगे मेरे से गलती हो गई है ना। और देखो, ज़्यादा लेट आपको फॉर्म नहीं भरना है। जितना ज़्यादा लेट फॉर्म भरोगे संभावनाएं रहेंगी आपका सेंटर है फिर दूसरे ज़िले में आपका आ सकता है। ठीक ना। तो 24 तारीख से आप अपना फॉर्म जितना जल्दी भर सकते हैं भर दीजिए। ठीक है ना। अपनी 10वीं की मार्कशीट लेके आप चले जाना। ठीक है ना। कोई जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। और इन बातों का आपको विशेष तौर को ध्यान रखना है कि ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, 2 या 3 महीने। ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों, मेरा ये मानना है आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड के कर्मचारियों का कुछ नहीं पता होता है कौन सा नियम वो निकाल दें। ठीक है ना। और अपन को भाई नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। अपन उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो बाद में अपन को समस्या आएंगी।